जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ होगा इन 7 दिनों में आपके जीवन में। खास कौन कौन से तीज त्योहार आएंगे, कौन से ग्रह का गोचर होगा, किस तरीके के प्रभाव आपके जीवन पर हर एंगल से पड़ने वाले हैं, क्या उपाय करना है, तो सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सप्ताह कौन कौन से तीज त्योहार होंगे। स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। 17 अगस्त मंगलवार को है सिंह संक्रांति। 18 अगस्त बुधवार को है श्रावण पुत्रदा एकादशी। 20 अगस्त शुक्रवार को है प्रदोष व्रत। 21 अगस्त शनिवार को है ओणम त्रिओणम। 22 अगस्त रविवार को है रक्षाबंधन या श्रावण पूर्णिमा व्रत। तो ये कुछ तीज त्योहार आपको मिलने वाले हैं जो है इस सप्ताह में। बाकी अगर बात करें ग्रहों के गोचर की, तो 17 अगस्त को जो है एक ग्रह का गोचर हो रहा है, वो ग्रह है सूर्य का सिंह राशि में गोचर होगा। तो ये जो है आपको, बाकी चंद्रदेव तो अपना राशि बदलते ही हैं हर 2.5 दिन पे, तो चंद्रमा के और सूर्य के जो है मिश्रित जो है उनका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। और कैसा प्रभाव पड़ेगा ये आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये तो 7 दिनों की बात है। हर दिन शाम को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं हर दिन की जानकारी पाना, हर दिन क्या शुभ है क्या अशुभ है ये जानना, तो शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़ना ज़रूरी है। और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आपको स्क्रीन पर दिखेगी, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उपाय तो ज़रूर बता दूंगी, लेकिन उपाय करने के बाद भी अगर कुछ परेशानियां आती हैं तो क्या करना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाल दिया है। आप एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए हमसे जुड़कर अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। हम आपकी हर एक परेशानी का विस्तार से समाधान आपको वहाँ देंगे एस्ट्रोसेज वार्ता पर। तो चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि मून साइन बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, नहीं तो तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस हफ्ते आपको खास तौर से हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहने वाला है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, क्योंकि इससे आपको सुकून के साथ साथ अपनी सोचने की क्षमता में भी विकास करने का अवसर मिल सकेगा। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए सप्ताह बेहतरीन है। राशि स्वामी मंगल का पंचम भाव में विराजमान होने से और साथ में सूर्य और बुध ग्रह के साथ युक्त होने से यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। करियर से संबंधित कोई भी जरूरी बातें या योजना हर किसी से शेयर करने से आपको परहेज करने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी से अपने दिल की बात साझा करें, जिससे आपकी ही योजना आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि से 6ठे भाव का स्वामी बुध ग्रह पंचम भाव में युक्त होने से खासकर छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो, जिसका खामियाजा आपको आगे आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल अनुकूल रहेगी और आपकी प्यार की नैया जो है में प्रेमी संग सफर का आप आनंद लेते दिखाई देंगे। आपका प्रेम जीवन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और पंचम भाव में सूर्य बुध और मंगल ग्रह की आपसी संबंध होने के कारण इस समय में आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन साथी की नज़रों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं। इसीलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को शालीनता से जिएं और जीवन साथी को भी समझाने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह विशेष ध्यान से
वाहन चलाएं, खासतौर से तेज मोड़ों पर, चौराहों पर। अपनी आंख और कान खुले रखें, नहीं तो आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए इस समय सामान्य से काफी उपयुक्त भी दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह का सूर्य के साथ अस्त होकर बैठना स्वाभाविक है कि इस दौरान आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझाने में भी लगभग अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह भी महसूस होने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र ग्रह नीच राशि में होकर बैठा है। जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी, इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। वो छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। खासतौर से इस हफ्ते की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। लव लाइफ की बात करें तो यदि आप अभी तक सिंगल थे और किसी खास का इंतजार कर रहे थे, तो आपको इस सप्ताह कोई शुभ संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि संभव है कि कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करते हुए आपके दिल में प्रेम भावनाओं को उजागर करे। इस सप्ताह पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव में शुक्र ग्रह का नीच राशि होकर बैठना परेशानी खड़ी कर सकता है, और साथ में यदि आपके आपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने की कोई योजना या प्लान बनाया था, तो उसके रद्द होने की आशंका अधिक है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण आप किसी सुंदर योजना पर आपके पानी फिर सकता है। हालांकि चिंता न करें, क्योंकि सेहत की बेहतर होते ही आप दोनों एक साथ अधिक समय व्यतीत करने का आपको बहुत सारा मौका मिल जाएगा। उपाय के तौर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। आपको लिए बेहतर यह है कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पे ही बना भोजन करें, और भोजन को हजम करने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चले। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, वो तो उन्हें इस सप्ताह तृतीय भाव में सूर्य मंगल बुध की युति होने से खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। साथ ही कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी यह डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दे। इस सप्ताह आपकी किसी रिश्तेदार के द्वारा आपके यहाँ कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक बोलना इस सप्ताह आपको महंगा पड़ सकता है, इसीलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतें और जरूरत से ज्यादा बोलने से भी बचें। भाग्य स्थान यानी नवम भाव में बृहस्पति ग्रह के होने से आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तो प्रेम के मामलों में आपको सावधान रहते हुए हर निर्णय को बेहद सोच समझकर लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस सप्ताह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 10 डिग्री का शुक्र ग्रह उपस्थित होने के कारण संभव है कि कोई आपसे झूठा प्रेम या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है, जिसके बाद में आपका दिल टूट जाएगा। इसीलिए प्रेम संबंधों में इस सप्ताह जरा भी जल्दबाजी ना दिखाएं। आपको इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार हर एक बदलाव से शुरुआत में कुछ ना कुछ परेशानी होती ही है, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी कुछ अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इस सप्ताह संभवतः आपको इन बदलावों के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर कुंवारी कन्याओं को हरी चूड़ी दान करें और भगवान शिव को जल अर्पित अवश्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य से काफी अच्छी दिखाई देगी, जिसके कारण आप घर पर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करते दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी हो सकती है। इस सप्ताह द्वितीय भाव में सूर्य मंगल की युति और तृतीय भाव में नीच शुक्र की युति होने से आपका किसी भी करीबी रिश्तेदार के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। घर के बच्चों के साथ पूर्व की किसी बात को लेकर चल रही अनबन आप इस सप्ताह दूर करने में सफल रहेंगे। इसके चलते आप उन्हें किसी पिकनिक या बाहर घुमाने ले जाने का प्लान करते हुए दिखाई देंगे। आपके इस प्रयास को देखकर घर के अन्य बड़े सदस्यों को अच्छा लगेगा। ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो स्वयं करें।
किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त करने के साथ साथ तरोताजा भी महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। बात करें प्रेम जीवन की, तो आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा, जिससे वो आपके साथ कहीं बाहर जाने की इच्छा भी जता सकता है। ऐसे में उनकी इस इच्छा को महत्व देते हुए किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लान करें। अगर आपकी शादी को काफी समय हो गया है और किसी कारणवश आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति बनने लगी थी, तो इस सप्ताह पंचम भाव पर अनुराधा नक्षत्र का केतु 13 डिग्री पर उपस्थित रहेगा, जिसके कारण आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने शादीशुदा जीवन में आ रही हर समस्या को हल करके साथी के साथ अपने रिश्ते को फिर से तरोताजा करने की जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि आप ऐसा करने में पूर्ण रूप से सफल भी होते दिखाई देंगे। उपाय क्या करना है, तो भगवान शिव को दुग्ध अभिषेक अवश्य करें और बेलपत्र भी जरूर चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबियत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि में सूर्य मंगल बुध की युति होने से आपको खास ध्यान देना होगा और मन में इस बात को गांठ बांध ले कि यदि कार्यस्थल पर किसी कार्य को करते समय आपसे कोई भूल या चूक हो जाए तो उसे स्वीकार करना आपके बड़प्पन को दर्शाएगा, क्योंकि इस समय जो है दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए तुरंत विश्लेषण की भी जरूरत रहने वाली है। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है जो आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है। ऐसे में सुबह शाम ध्यान करें। बात करते हैं हम आपके प्रेम जीवन की। तो यदि आप प्रेमी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो उस दौरान आपको अधिक फोन का इस्तेमाल करने से बचना होगा, नहीं तो इससे साथी को न केवल बुरा लग सकता है बल्कि आप दोनों के बीच इस बात को लेकर कोई बड़ा विवाद होने की भी आशंका रहने वाली है। ऐसे में जब आप प्रेमी के साथ हो तब आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि अपने फोन का इस्तेमाल ना ही करें। इस सप्ताह पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में घनिष्ठा नक्षत्र का वक्री होने से आपके जीवन साथी द्वारा आपकी जरूरतों को अनदेखा किया जाना आपको कुछ आहत कर सकता है। इससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा और आप बेवजह दूसरों पर गुस्सा करते और चिल्लाते दिखाई देंगे। हालांकि आपके स्वभाव में अचानक आए इस बदलाव के कारण आपका साथी भली भांति समझते हुए आपको शांत करने का प्रयास करेगा। परिणाम स्वरूप आपका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो जाएगा और आप पुनः खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य के निमित्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। मांस मदिरा आदि का सेवन करना इस सप्ताह आपकी राशि में शुक्र ग्रह का हस्त नक्षत्र का नीच का होना आपको आपके जीवन में काफी उथल पुथल करा देगा। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रतिकूल साबित होगा, क्योंकि इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा होगा। आपके किसी पुराने निवेश जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उन्हें पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। यदि आप बीते काफी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा जरूरी महत्व प्राप्त होगा। इसके अलावा आपका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देख आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगवा सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार तृतीय भाव में केतु का विराजमान होना और आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार ट्रांसफर या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। तो ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज की अच्छे से
जांच कर लें। लव लाइफ की बात करें तो आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में 14 डिग्री का श्रवण नक्षत्र का शनि ग्रह उपस्थित होने के कारण एक अच्छे प्रेम भरे रिश्ते में होने के बावजूद भी आपको प्यार की कमी महसूस हो सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा उदास होगा। ऐसे में स्थितियों को बेहतर करने के लिए अपनी इच्छाओं को प्रेमी के समक्ष खुलकर रखें, क्योंकि तभी आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। जीवन साथी की छोटी छोटी इच्छाओं और बातों को नजरअंदाज करना इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में उनकी बातों को भी महत्व देते हुए हर विपरीत परिस्थितियों से बचाकर आप खुद को भी कई प्रकार के मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह कोशिश करें कि अपने घर से कोई भी वस्तु दान करें और भगवान गणेश की नित्य पूजा करें 7 दिन। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। ये सप्ताह आपकी सेहत के लिहाज से सामान्य ही रहने वाला है, जिससे आपके स्वभाव में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे और आप अपने करीबी दोस्तों और घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए उनके साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस यात्रा से आपके हवा पानी में तो अच्छा बदलाव आएगा ही, साथ ही आप खुद को तरोताजा भी रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह केतु ग्रह के अनुराधा नक्षत्र में 13 डिग्री में उपस्थित होने के कारण आर्थिक स्थिति को मजबूत कर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो सफलता का मंत्र यह रहेगा कि उन लोगों की सलाह पर आपको पैसे लगाने हैं जो मौलिक सोच रखते हैं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इस सप्ताह किसी बहुत खास या करीबी व्यक्ति से मतभेद होने से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान चतुर्थ भाव में शनि ग्रह का वक्री होकर बैठना स्वाभाविक है कि आप उनके सामने खुलकर अपनी बातों को रखने में भी पूरी तरह असमर्थ महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव में बढ़ोतरी से दो चार होना पड़ेगा। आशंका है कि आपके सहकर्मी आपके काम और आपकी तरक्की देख आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, जिसके कारण आपको उनका सहयोग प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। आपका राशिफल यह बताता है कि वो छात्र जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि ना समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आपका दूसरों से खुद को सर्वोपरि रखने का प्रयास आपको इस सप्ताह प्यार मोहब्बत के मामले में प्रियतम पर दबाव बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में वक्री बृहस्पति होने से आपको अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार लेकर आना होगा, नहीं तो आप अपने साथी का दिल दुखाते हुए उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर तक कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि साफ दिखाई देगी, जिसके चलते आप अपने सभी जरूरी कार्यों को टालते हुए जीवन साथी संग यौन गतिविधियों में लिप्त नजर आएंगे। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि शादीशुदा जीवन का आनंद लेने के साथ ही अपने जीवन के अन्य कार्य को करना भी बेहद जरूरी होता है, इसलिए सभी अधूरे पड़े कार्य को समय पर पूरा करें, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? इष्ट देवी की पूजा करें और अपने मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस समय आपके द्वारा खेलकूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना आपको सेहतमंद रखने में मददगार सिद्ध होगा। हालांकि खेलते समय आपको हर संक्रमण से बचाव के लिए पहने जाने वाले हर सामान को पहनना भी जरूरी होगा। ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दूंगी मैं। आप हमेशा अपने बारे में और अपनी जरूरतों को लेकर ही कई निर्णय लेते हैं, लेकिन इस सप्ताह राशि के अनुसार तृतीय भाव में शनि ग्रह के उपस्थित होने के कारण आपको खुद के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए घर के दूसरे सदस्यों की जरूरतों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए कोई भी योजना बनाते वक्त उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचें। ये सप्ताह आपकी पदोन्नति के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है। हालांकि हर अवसर को सही सोच विचार करके ही उससे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा न अर्जित कर सके जितना कि आप उसके हकदार हैं। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, नहीं तो इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। इस सप्ताह प्रेमियों की बात की जाए तो आपके मन में प्रेमी को लेकर कोई शक उत्पन्न हो सकता है। इस कारण आपको कुछ निराशा भी हाथ लगेगी। हालांकि कुछ समय बाद ही आप पाएंगे कि ये शक बेवजह था और इसके कारण आपने अपने कई दिन खराब कर दिए। इसीलिए शुरू में ही किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर तथ्य की अच्छी तरीके से जांच कर लें। इस सप्ताह शुक्र ग्रह का कन्या राशि पर नीच होकर बैठना स्वाभाविक है कि इस दौरान जीवन साथी की सेहत में कुछ समस्या आने की आशंका है, जिसका सीधा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि आप किसी तरह चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे और एक अच्छे साथी की तरह उनकी सही देखभाल करते दिखाई देंगे। इसका सकारात्मक असर आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली लेकर आएगा।
उपाय के तौर पर सुंदरकांड का पाठ करें, गरीबों को भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। संभव है कि आपका कोई जानने वाला एक करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। इस सप्ताह आपकी राशि से पिछले और अगले भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में ऐसी कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। ये सप्ताह करियर के लिहाज से शनि ग्रह का द्वितीय भाव में उपस्थित होने के कारण आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेशी यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की जरूरत होगी। बात करें प्रेमियों की, तो इस सप्ताह प्रेम संबंध में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। पंचम भाव का स्वामी मंगल का सूर्य के साथ उपस्थित होने के कारण इस दौरान आपको काफी हद तक अपने प्रेम के ऊपर विश्वास बढ़ सकता है, जिसके कारण आपका ये एहसास आपके व्यवहार में भी सकारात्मकता लाएगा, जिसे देख आपका प्रेमी आपसे काफी खुश और संतुष्ट दिखाई देगा। ऐसे में आपको स्वयं भी अपनी उन सभी खराब आदतों में सुधार करने की जरूरत होगी, जिसके कारण अक्सर आपके और आपके प्रेमी के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का मिजाज सामान्य से बेहद खुश रहेगा। इसके चलते योग बन रहे हैं कि आपको साथी से कोई तोहफा या किसी प्रकार का सरप्राइज मिल जाए, जिससे आप भी उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्लान कर सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ घर में जरूर कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके प्रयास देखकर आपके आसपास के लोग जो है काफी खुश होंगे, प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। आपकी राशि के अनुसार द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह की युति और राशि में शनि ग्रह के बैठे होने से आपके द्वारा किए गए पूर्व के दिनों में फिजूल खर्च के कारण आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे आपको विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय जरूर जान लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लें। करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए सप्ताह आप किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा, लेकिन भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा बैठेंगे। इसीलिए किसी भी गलत कार्यों को करने से बचें। इस सप्ताह छात्र जी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे इसका सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ेगा। प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस सप्ताह एक अच्छे प्रेमी बनने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे। वहीं बात करें इस राशि के मैरिड लोगों की, शादीशुदा जातकों की, तो इस सप्ताह जो है प्रेम और रोमांस में वृद्धि होगी। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो जो है काफी खुश नजर आएंगे। उपाय के तौर पर लोहे का दान करें और घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय कोई बीमारी नहीं होगी, बड़ी बीमारी। बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि में बृहस्पति ग्रह की युति और मंगल बुध सूर्य की आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि जो है, इसकी वजह से आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरेगी। धन संचय कर पाएंगे आप। साथ ही कोई भी निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करें, धैर्य के साथ समझदारी दिखाएं। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन यापन करने की आपकी सोच इस सप्ताह आपका परिवार जो है, आपके परिवार को काफी दुखी कर सकती है। आपको करना यह है कि नकारात्मक प्रभाव से अगर आप रिश्ते में हैं तो अड़ियलपन को दूर कीजिए। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बात करनी होगी। आपको रूखेपन से पता चलेगा कि बॉस क्यों बात कर रहे थे इतने दिनों से। इस राशि के जो हमारे छात्र हैं, इस सप्ताह ऐसी हर गतिविधि में खुद को संलिप्त नहीं करने से बचना होगा जो उनका ध्यान भटका सकती हैं। लवर्स की बात करें तो इस सप्ताह प्रेम कारक ग्रह बुध सिंह राशि में उपस्थित होने के कारण चल रही प्रेम विवाह संबंधित परेशानियों में सुधार दिखाएगा। प्रेम विवाह के योग बनेंगे।
इस राशि के जो हमारे शादीशुदा जातक हैं, खास दिनों में से एक रहेगा ये सप्ताह जो है आपका प्रेम की गहराई का अनुभव होगा। उपाय क्या करना है, महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करिए और शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित अवश्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। तो इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में सुधार साफ दिखाई देगा, लेकिन बावजूद इसके आपको इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने से परहेज करना होगा। इस सप्ताह आपकी राशि पर शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से और साथ ही मंगल की भी आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टिपात होने से पता चलता है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किन्हीं विश्वास पात्र लोगों की सलाह लेनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी राशि के जातकों के लिए हफ्ता सामान्य से बेहतर रहेगा। धन संबंधी मामलों में पैनी नजर बना के रखें, परिवार में शांति लेकर आएगा अगर आप सब चीजों पर नजर रखेंगे। घर की कोई वस्तु टूट सकती है, खो देंगे आप, जिससे घर का सदस्य आपसे नाराज हो जाएगा, इसमें भी सावधानी बरतिए। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति के कई शुभ अवसर के योग बन रहे हैं। आज जो पहले की स्थिति खराब हो चुकी थी वो ठीक होगी, पटरी पर आ जाएगी। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिलेगा। संकोच दूर करते हुए अपने शिक्षकों से मदद लें। बात करें प्रेमियों की तो इस सप्ताह आपकी राशि में पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने से आपके प्रेम जीवन में कुछ बदलाव आएगा। सिंगल हैं तो किसी से अचानक मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। वहीं अगर मैरिड हैं तो आपका जीवन साथी आपके साथ रहेगा, फरिश्ते की तरह आपकी मदद करेगा, सहयोग करेगा, मधुरता आएगा आपके प्रेम जीवन में। उपाय के तौर पर किसी धार्मिक कार्य में अपना योगदान अवश्य दें और गरीबों की सेवा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि 16 से 22 अगस्त के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करती हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। 7 दिनों की बात हुई। अगर हर दिन की जानकारी चाहिए तो शाम 5 बजे मैं दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूँ। उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी सप्ताह में जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.